सर्वप्रथम ये तमिल अलग है, संस्कृत अलग है, संस्कृत तो आर्य भाषा है, तमिल भारत की भाषा है, द्रविड़ों की भाषा है, ये सारी भ्रांतियाँ हैं। यदि थोड़ा भी कोई पढ़ेगा लिखेगा तो वो समझेगा द्रविड़म इज़ अ संस्कृत वर्ड। उसका मतलब है लैंड मास, ज़मीन का टुकड़ा जो कि पानी से घिरा हुआ है। तो आप सदर्न इंडिया के मैप को देखिए, ऐसे वी शेप है, पानी से घिरा हुआ है, तो वो संस्कृत वर्ड से निकला है द्रविड़म। दूसरा, ये अगर मैं आपको आम भाषा में डिकोड करूं तो एक नाराज फूफा की राजनीति है। और विडंबना देखो, जो हिंदुओं को गाली दे रहा है, जो सनातन को गाली दे रहा है, जो पेरियार जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनका नाम ही है ईवीआर रामास्वामी। उसके नाम में रामा और स्वामी आ रहा है, लेकिन वो हिंदुओं को गरिया रहा है। दूसरी बात, उन्होंने 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब नाराज फूफा की राजनीति में क्यों कहता हूँ, उन्हें अपेक्षा होगी कि भाई उनको बड़ा पद मिले, बड़े नेता बने, लेकिन चूंकि तत्कालीन समय पे गांधी का प्रभाव था 1919 में, नेहरू का प्रभाव था, तिलक, गोखले और सावरकर जी, ये पूरा एक फ्रीडम फाइटर थे सारे, उनका प्रभाव था। और सरदार पटेल से लेके आप जिनका भी देखें, ये लोग कहाँ के थे, वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया या नदर्न इंडिया। अब इसमें राजनीतिक मंशा या आज की कटु भाषा में कहूँ तो राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पाए रामास्वामी। तो बोले मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। फ्रस्ट्रेशन के चलते 1925 में महज 6 साल कांग्रेस में काम करके उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अब हम क्या करेंगे, तो उन्होंने कई जगह दरवाजा खटखटाया, दाल नहीं गली, तो उन्होंने एक 1939 में 1935 में एक जस्टिस पार्टी बनाई। भाई मेरी पार्टी, मैं हेड हूँ। अब पार्टी आप बनाओगे तो क्या करोगे, जब देश में राजनीति एक तरीके से चल रही है और आपको अलग पार्टी बनानी, तो हम क्या करेंगे, जो चल रहा है उसको गरियाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये तो नॉर्थ इंडियंस की पार्टी है, ये तो ब्राह्मणों का पर्पस सर्व करती है, इनको हमारे से मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो द्रविड़वासी हैं, हम अलग लोग हैं, और ये तो आर्यन लोग हैं, ये गोरे, हम काले, इनकी राजनीति अलग, हमारी राजनीति अलग, हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट अलग। ये बोल के इन्होंने एक शूगुफा छोड़ा मार्केट में। और विडंबना थी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 1939 की, अंग्रेजों का राज था, हम पढ़े लिखे शिक्षित नहीं थे इतने, और समाज में एक धड़े को पकड़ के इन्होंने जो फैक्शनिज्म कहते हैं, जो आज ओवैसी साहब करते हैं, तो उन्होंने अलग अपना शुगवा छोड़ के एक राजनीति बना दी। अब चलते 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 3-4 साल काम किया, लेकिन वो जस्टिस पार्टी, यार तो अंग्रेजी नाम था, क्या करें, तो उन्होंने नाम दिया द्रविड़ कज़गम पार्टी, डीके, द्रविड़ कज़गम पार्टी। 1944 में उसको रीनेम कर दिया। जैसे ये यूपीए ने अपने आप को डॉटेड इंडिया अलायंस बना दिया, तो रीनेमिंग राजनीति। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यूपीए डॉटेड इंडिया क्यों बना, तो ये पेरियार साहब से कॉपी किया इन्होंने। उन्होंने बोला चलो कुछ लीपा पोती करते बढ़िया, तो उन्होंने कैनवासिंग कर दिया इसका, ये द्रविड़ कज़गम पार्टी 1944 में बनाई, बढ़िया पार्टी उनकी बन गई, सब ठीक है। फिर इस पार्टी को नया नाम दिया, क्या नाम दिया, आपके परम मित्र जिनका आपने नाम दिया उनकी पार्टी, डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम। प्रश्न आते हैं कज़गम क्या है, तो हम जैसे पार्टी कहते हैं, तो एक विचारधारा से जुटे हुए लोग अर्थात पार्टी को तमिल में कहा जाता है कज़गम। तो 1949 में रीनेमिंग करके बना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम, जो कि आज की डीएमके है। तो ये एक इनका, अगर मैं कहूँ तो इनका प्रीफेस है। फिर इस पार्टी में जुड़े सीएन अन्नादुराई। अब आप ये इनकी नाराज फूफा वाली चीज़ें समझिएगा। ये अन्नादुराई जो जुड़े ना, तो इन्होंने क्या बोला, यही बात हो गई कि यार पेरियार पेरियार, व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या, मैं कैसे बड़ा बनूंगा। तो ये जो डीएमके 1949 में बना, इसको अलग से अपना, अलग अलग गुटबाजी होती से गुट बना के पूरा जो वर्चस्व था वो सीएन अन्नादुराई ने ले लिया। अब नाराज फूफा में होता क्या है, कोई विचारधारा नहीं होती, वर्चस्व की लड़ाई होती है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो सीएन अन्नादुराई बड़े बन गए, तमिलनाडु के आगे जाके पहले मुख्यमंत्री वही बने। पेरियार जी को रख दिया हाशिए पे, उनको रख दिया मार्गदर्शन मंडल पे कि भैया आप हमारे गुरुदेव हैं, बट अब पार्टी की कमान, सब कुछ वर्चस्व हमारे हाथ में रहेगा। तो ये इन्होंने बना दिया, ठीक है। अन्नादुराई काम करते गए करते गए करते गए करते गए। इनके साथ जुड़े बड़े शख्सियत हैं, आपने नाम सुना होगा तो एमजीआर, एमजी रामाराव, बड़ा नाम है एकदम वहाँ का। फिर इनके साथ काम करते गए करते गए करते गए। अब आप इसको आम आदमी पार्टी से रिलेट कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट आप कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू इट। अब करते गए, विचारधारा कुछ नहीं इनकी,
क्या करेंगे, ठीक है भाई कर रहे हैं, एक स्तर के बाद लगता है कि बॉस अपुनिज खुदा है, हम बड़े हैं, ये अन्ना दुराई को हम क्यों फॉलो करें, हम बड़े बनेंगे। तो एमजीआर साहब जो है, एमजीआर साहब इनके साथ जुड़े रहे। 1972 में वो नाराज हो गए, अब मुझे बड़ा बनना है, तो उन्होंने एक नई पार्टी बना दी AIADMK, जो हाल में पार्टी है। और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैं कर देता हूँ तो AIADMK चलती गए, MGR के बाद आ गई शशिकला, ये हमारे अन्ना अम्मा शशिकला, OPS EPS। तो ये जो चल रहा है तब से पार्टियां, अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल स्प्लिट, वर्टिकली बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो आज जो EPS है, OPS है, शशिकला है, ये तीनों कहाँ से निकले, अम्मा से। अम्मा MGR अन्ना दुराई पेरियार, इन्हों की कोई विचारधारा नहीं है। दूसरा, अगर हम विचारधारा की बात करते हैं तो ये लोग प्राउडली कहते हैं कि हमारी विचारधारा है अन्नाइज्म, CN अन्ना दुराई की याद में, उनकी लेगेसी में अन्नाइज्म। और आपके दर्शक जो कि युवा होंगे, आई एम श्योर विकिपीडिया पे, गूगल पे चेक कर सकते हैं, अन्नाइज्म इज इक्वल टू सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म। अब आप बताएं, कैपिटलिज्म जो है ना, वो कंपटीशन को प्रमोट करता है कि तुम मेहनत से काम करो, रोटी कमाओ, तुम्हारे पास है मेहनत तो तुम मारुति लोगे, और मेहनत करोगे तो मर्सिडीज लोगे, इसमें स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं। और दूसरा सोशलिज्म है कि कुछ नहीं करना है, पढ़े रहो, स्टेट शैल प्रोवाइड फॉर यू, सरकारें हैं, समाज है, वो आपको देंगे, तुमको काम नहीं करना है। ये दो विचारधारा विपरीत हैं, आप इनका अमलगमेशन कैसे कर सकते हो। तो ये पूर्व और पश्चिम का मेल बता रहे, जो कि होता नहीं है। तो ये जो है ना, ये एक बिना सरपाओं की राजनीति है, लेकिन अन्नाइज्म के साथ साथ जो जड़ें बना चुका है वो है एंटी ब्राह्मणिकल स्टैंड। तो ये बड़ा कन्वीनियंट हो गया है। आप तमिलनाडु के कोई भी पॉलिटिशियन से देखना, वो एक तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते हैं, दूसरा कभी ना कभी मौका मिलने पे हिंदुओं को गाली दे देंगे, हिंदी को गाली दे देंगे, या तो वो ये बात करेंगे सनातन को ध्वस्त करना है, या सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन कोरोना है, सनातन वायरस है, क्योंकि ये उनकी राजनीति की धुरी है। हिंदू को गाली दो, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटो, आप मिनिस्टर बन जाओगे, और कोई राजनीति नहीं है। विकास क्या होता है, वो तो ठीक है, आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु ने कितना कर्जा लिया है देख लीजिए। कर्जा बाहर से लाके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, ये विकास नहीं होता।